देश के 5 राज्यों में 10 फरवरी से चुनाव शुरू हो चुके हैं। इनमें यूपी की 403, उत्तराखंड की 70, पंजाब की 117, मणिपुर की 60 और गोवा की 40 सीटें हैं जिन पर वोटिंग हो रही है। पार्टियों ने जीत हार के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जिनके नतीजों की गूंज देश भर में सुनाई देगी, क्योंकि इनमें कहीं मौजूदा सीएम, कहीं पूर्व सीएम, कहीं बेटा शिष्य तो कहीं सुपर कॉप रहे अधिकारी मैदान में हैं। 5 राज्यों की 13 सीटें चर्चा में क्यों हैं, आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले पोल में शामिल होकर अपना मत भी जरूर दीजिए। पहला सीट है करहल यूपी। यहां से मुलायम सिंह के बेटे और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के सामने मुलायम सिंह के शिष्य रहे एसपी सिंह बघेल हैं, जो बीजेपी प्रत्याशी हैं। ऐसे में मुलायम के लिए यह मुकाबला बेटे और शिष्य के बीच हो गया है। यादव बहुल होने के चलते यह सीट सपा का गढ़ है, जबकि बीजेपी ध्रुवीकरण करके यहां भगवा पताका लहराना चाहती है। दूसरा सीट गोरखपुर सदर यूपी। इस सीट के बारे में कहा जाता है कि यहां कोई जातीय समीकरण नहीं चलते, जिसके साथ गोरखनाथ मंदिर हो वही प्रत्याशी जीतता है। सीएम योगी आदित्यनाथ पहली बार इस सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यहाँ एक लाइन और फेमस है कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। इस सीट पर योगी के खिलाफ भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण भी मैदान में है। ऐसे में यह चर्चा में है। तीसरा, सिराथू यूपी। कौशाम्बी जिले में आने वाली इस सीट से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं इन्हें टक्कर दे रही हैं केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल। मतलब मौर्य को अपनी ही पार्टी की नेता की बहन से चुनौती मिल रही है। पल्लवी को सपा का समर्थन है। चौथी सीट है सरोजनी नगर यूपी। यहां से सुपर कॉप कहे जाने वाले ईडी के पूर्व अधिकारी राजेश्वर सिंह बीजेपी कैंडिडेट हैं। सपा ने भी सिंह को घेरने के लिए पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा को मैदान में उतारा है। राजेश्वर सिंह ने ईडी में रहते हुए 2G स्कैम से लेकर तमाम मामलों को उजागर करने में अहम भूमिका निभाई है, इसलिए ये बीजेपी की आंखों के तारे बने गए हैं, लेकिन विपक्ष को उतना ही खटक रहे हैं। 5वीं सीट कन्नौज यूपी। सपा का गढ़ माने जाने वाले कन्नौज में इस बार बीजेपी ने असीम अरुण को प्रत्याशी बनाया है। असीम एसटीएफ के चीफ रहे हैं, कानपुर के पुलिस कमिश्नर भी रहे हैं। इनके पिता यूपी में डीजी रहे। ऐसे में इस सीट पर भी चुनाव रोचक हो गया है। छठा सीट लालकुआं उत्तराखंड। कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। रावत के यहां से चुनाव लड़ने से बीजेपी ने भी अपने संगठन की पूरी मशीनरी को यहां लगा दिया है, क्योंकि रावत कांग्रेस की तरफ से सीएम पद के दावेदार भी हैं। बीजेपी की स्ट्रैटेजी पर रावत ने कहा था कि वह बीजेपी के चक्रव्यूह में अभिमन्यु नहीं अर्जुन है। 7वां खटीमा उत्तराखंड। इस सीट से सीएम पुष्कर सिंह धामी 2 बार के विधायक हैं। धामी के सीएम बनने के बाद से ही ये सीट सियासी गलियारों में चर्चा में है। उत्तराखंड में भुवन चंद्र खंडरी और हरीश रावत सीएम रहते हार चुके हैं और इस बार धामी की राह भी बहुत आसान नहीं नजर आ रही है, क्योंकि साल 2012 की तुलना में 2017 में धामी को मिले वोटों का अंतर कम हुआ है। 8वीं सीट पटियाला पंजाब। इस सीट को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। पिछले 1 दशक से यहां कांग्रेस का राज है, लेकिन इस बार गणित बदल गया है, क्योंकि पटियाला सीट के सिटिंग एमएलए अमरिंदर सिंह इस बार कांग्रेस से उम्मीदवार नहीं है, बल्कि वे खुद की पार्टी बनाकर बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। सिंह को पटियाला में घेरने के लिए कांग्रेस ने पूर्व मेयर विष्णु शर्मा को मैदान में उतारा है, जिससे हिंदू वोट पार्टी की तरफ आ सके। 9वीं सीट भदौर और चमकौर साहिब पंजाब। इन दोनों सीटों से पंजाब के सीएम और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी चुनाव लड़ रहे हैं। चन्नी के 2 सीटों से चुनाव लड़ने पर आपके अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था कि हमारे सर्वे के मुताबिक चमकौर साहिब से चन्नी हार रहे हैं। इससे पहले इस सीट पर अकाली दल और कांग्रेस के बीच जंग होती रही है, लेकिन इस बार आप भी मजबूत है। ऐसे में चुनाव रोमांचक हो गए हैं। 10वीं सीट अमृतसर ईस्ट पंजाब। इसी सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी नवजोत सिंह सिद्धू हैं, तो शिरोमणि अकाली दल ने विक्रम सिंह मजीठिया को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने भी
पूर्व IAS अधिकारी जगमोहन सिंह राजू को कैंडिडेट बनाया है। सिद्धू यदि हारते हैं तो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को झटका लग सकता है। सिद्धू को घेरने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के साथ आप भी पूरा जोर लगा रही है। 11वीं सीट पणजी गोवा। गोवा में बीजेपी को स्थापित करने वाले दिवंगत नेता मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर इस बार बीजेपी के खिलाफ हैं, वो भी पणजी सीट से। वे निर्दलीय लड़ रहे हैं। यह सीट सालों से मनोहर पर्रिकर के पास रही है, लेकिन बीजेपी को उत्पल की जीत पर संदेह था, इसलिए उन्हें यहां से उम्मीदवार नहीं बनाया गया। लेकिन उत्पल ने निर्दलीय मैदान में उतरकर बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी पैदा कर दी है। 12वीं सीट मंडेरम गोवा। इस सीट से पूर्व सीएम और बीजेपी के दमदार नेता रहे लक्ष्मीकांत पार्सेकर मैदान में है। बीजेपी ने उन्हें यहां से टिकट नहीं दिया तो वे निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर मैदान में हैं और उन्होंने बीजेपी को चैलेंज देते हुए कहा है कि यदि वे मंडेरम से हार गए तो राजनीति छोड़ देंगे। मनोहर पर्रिकर के साथ पार्सेकर ही थे जिन्होंने गोवा में बीजेपी को आगे बढ़ाने में बड़ा रोल निभाया था। 13वीं सीट किसमथोंग मणिपुर। इम्फाल वेस्ट में आने वाली इस सीट में साल 2017 में नेशनल पीपल्स पार्टी जीती थी, लेकिन इस बार भारतीय रिपब्लिक पार्टी आठवले ने बीजेपी से गठजोड़ न होने के चलते यहां से मणिपुर फिल्म अभिनेता महेश्वर थोनोजम को मैदान में उतार दिया है। वहीं मणिपुर के एक लोकल मीडिया समूह के मालिक भी मैदान में हैं। ऐसे में पूरे मणिपुर की निगाहें इस सीट पर हैं। आज की इस न्यूज में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।